हाँ तो भैया राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक प्रस्तुति के साथ हैं। आग्रह है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो भैया बात ये है कि ऐसे तो दिल्ली में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे देश में, उनके लिए बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को लोग घुंघरू सेठ भी कहते हैं। सर जी का नाम तो बहुत पुराना है और इस चुनाव में दिल्ली के लोगों ने जो आक्रोश दिखाया है, तो उससे एक पुरानी फिल्मी तर्ज पे गाना याद आती है, जाना जनता ने दी है चोट की घुंघरू टूट गए। तो घुंघरू सेठ के घुंघरू तो टूट चुके हैं। एक दो बात और है, शीश महल जो इस चुनाव में बहुत चर्चित रहा, तो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि शीश महल कहीं पनौती न बन जाए। पनौती तो बन गया। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उस शीश महल में अब कोई नया मुख्यमंत्री रहने जाता है कि नहीं। अंत में कुमार विश्वास की एक पंक्तियाँ याद आती है, जो उन्होंने शायद बड़े दर्द से कहा था कि जिसे शिलालेख बनना था, अखबार बना के क्या पाया। केजरीवाल का अंत दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि भरोसे का टूटना अपने आप में ही बहुत दुखद होता है। जिस व्यक्ति ने एक नई तरह की राजनीति करने का भरोसा दिया था, परिवर्तन का भरोसा दिया था, वो धीरे धीरे पता नहीं कैसे इतना बदलते चला गया कि आज केजरीवाल के सामने कई भ्रष्टाचारी नेता भी बौने लगने लगे। हम कह सकते हैं कि आज एक बहुत बड़े विश्वास का अंत हो गया और शायद ही अब इस देश में जल्दी कोई किसी आंदोलन पे भरोसा करेगा। अब बात आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। 27 साल के बाद हम लोग यहाँ गांव घर में एक सतैसा होता है, तो 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने सतैसा करा के भाजपा को सत्ता का मुंह दिखा दिया। अब बारी अगली सरकार की है कि वो जनता को मुंह दिखाई दे और जितने भी दिल्ली में वादे किए हैं उसे ज़रूर पूरा करे। मैंने बार बार कहा भी है कि उत्थान जितना जल्दी होता है, पतन भी उतना ही जल्दी होता है। पता नहीं केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या थी कि उन्होंने आनन फानन में किसी तरह से रिसोर्स जुटाकर कई प्रदेशों को विजय करने का सपना देखने लगे। कहावत भी है, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे अगर हम चलकर मंजिल प्राप्त करते हैं तो संतोषजनक और आरामदायक भी होता है, लेकिन अगर हम सीढ़ियों पे तेज़ी से दौड़ के चढ़े तो बीच से गिरने का डर भी रहता है और हाथ पैर टूटने का 100% गारंटी भी। यही हुआ केजरीवाल के साथ। दिल्ली देश का दिल है। इस प्रदेश का चुनाव परिणाम दूरगामी भी होता रहा है। इस चुनाव परिणाम के भी कुछ प्रभाव होंगे। कांग्रेस बेशक कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसे इस बात का संतोष होगा कि अगले चुनाव में भाजपा के खिलाफ हुआ एक मजबूत प्रतिद्वंदी होगी। दूसरा, कांग्रेस को भी यह भी तय करना होगा कि भाजपा विरोध के नाम पर क्षेत्रीय दलों द्वारा जो उसका शोषण और अपमान किया जाता रहा है, उसे भी इसे तोड़ना होगा और इन क्षेत्रीय दलों के साथ साहस से लड़ना होगा, क्योंकि प्रदेश में मजबूत हुए बिना कांग्रेस केंद्र में मजबूत नहीं हो सकती। आप से आपदा बनी पार्टी पे भी इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। दिल्ली के जाने के बाद पंजाब सरकार पे भी खतरा मंडराएगा। केस को लेकर और शिकंजा कसेगा। अभी चुनाव परिणाम आए 2 घंटे भी नहीं हुए कि एक आदेश जारी कर सचिवालय को सील कर दिया गया है। दिल्ली सचिवालय को, यानी दिल्ली सरकार के सचिवालय को सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी फाइल वहां से हटाई नहीं जा सके। अर्थात अब केस पे पूरी रफ्तार से जांच होगी, जांच का दायरा भी बढ़ेगा और उस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोगों पे खतरा भी बढ़ेगा। हार जीत चलता है, लेकिन इस तरह की हार आखिर एक इतना लोकप्रिय व्यक्ति इतना छोटा कैसे बना, ये देश के लिए एक विचारणीय मुद्दा रहेगा। अंत में खास करके दिल्ली की जनता जो सोच रही है उससे मिलता जुलता है। मुझे गम नहीं कि वे बदल गए, मुझे गम नहीं कि वे बदल गए, अफसोस तो मुझे अपने यकीन पे है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।